रहीम वेलकम टू न्यू वीडियो जिसके अंदर हम आज बात करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जुमला में सेंटेंस को जुमला कहते हैं जबकि इंग्लिश में इसे सेंटेंस कहते हैं। अब उर्दू में पहले बात करते हैं कि जुमला वो होता है, लफ्ज़ों का वो मजमू होता है जो कि एक कंप्लीट वो लफ्ज़ों का जुमला उर्दू में लफ्ज़ों का वो मजमू होता है। जुमला अगर बात करें उर्दू में तो जुमले को उर्दू में कहते हैं लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो कि एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे, मुकम्मल मालूमात दे। जिस तरह कि मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक जुमला है और कंप्लीट सेंस दे रहा है। आप सुन रहे हैं, जुमला है और कंप्लीट सेंस दे रहा है। अली बाहर खेल रहा है, जुमला है और कंप्लीट सेंस दे रहा है। अगर एक ऐसा जुमला जो कि कंप्लीट सेंस ना दे उसको फ्रेज कहते हैं। इंशाल्लाह बाद में इससे भी गो थ्रू होंगे। तो सेंटेंस पे बात करनी है आज। तो सेंटेंस से रिलेटेड जो कुछ एग्जाम्पल या पार्ट ऑफ वर्ब होंगी वो मैं वीडियो के लास्ट पे पिक एक सेंड करूंगा, वीडियो के लास्ट पे अटैच होगी, तो उसको आपने लाजमी देखना है। तो चलते हैं सेंटेंस। इंग्लिश में सेंटेंस की डेफिनेशन इस तरह है, अ पार्ट ऑफ वर्ड्स विच कन्वे कंप्लीट सेंस और इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ या ऐसे लफ्ज़ या ऐसे लफ्ज़ों की ग्रुपिंग जो कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में। ठीक है जी, अब एक एग्जांपल है जी, अली सेब खाता है। अली सेब खाता है, अली ईट्स एन एप्पल। ये होगी जुमला लिया और उसको इंग्लिश में सेंटेंस बना दिया। अब ये कैसे बनाए? इंग्लिश में सेंटेंस को बनाते हुए तीन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, यानी कि सेंटेंस बनाते हैं तीन चीज़ों से। कौन कौन सी? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, सेकंड पे होता है वर्ब और थर्ड पे होता है आपके पास ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो मेन कैरेक्टर होता है, वो मेन बंदा होता है जो कि टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, जिस तरह ना अली सेब खाता है, इसमें आपने पहले देखना है कि मेन बंदा या मेन चीज क्या है जो टास्क परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो अब इसमें देखें ना, अली सेब खाता है, अली मेन बंदा है, तो अली क्या हो गया? सब्जेक्ट। और इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हुए सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो अली हमें मिल गया सब्जेक्ट जो कि टास्क मेन चीज परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस तरह बोल दूं वो सेब खाता है, तो अब इसमें मेन चीज या मेन करेक्टर कौन होगा? वो सेब खाता है, वो मेन बंदा वो है, तो वो की इंग्लिश क्या होगी? ही। अब इसी तरह ये भी आपने याद रखना है कि याद कर लीजिएगा। इसी तरह इंग्लिश में आई, तुम, वो, हमारे, तुम्हारे, यानी कि ये जो प्रोनाउन हैं इनको प्रोनाउन कहते हैं। तो इनको इंग्लिश में इनकी किस तरह इनकी इंग्लिश क्या है, तो इसकी भी पिक मैं लास्ट पे दे दूंगा। एक दफ़ा इसको भी आपने देख लेना है ताकि बेहतर हो सके। एक दफ़ा गोस थ्रू हो जाए तो उससे आसानी हो जाती है। अच्छा जी, एग्जाम्पल भी आते हैं। अली सेब खाता है, हमने सब्जेक्ट चुन लिया, जुमले के अंदर से हमने बता दिया कि अली मेन कैरेक्टर है जो कि टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब सेकंड चीज पे आते हैं। सेकंड होती है जी वर्ब। वर्ब क्या होती है? काम। ठीक है, कि इस जुमले के अंदर काम क्या हो रहा है। ठीक है, फिल्म क्या चल रही है इस जुमले के अंदर? अली सेब खाता है। अब अली क्या कर रहा है? कौन सा काम कर रहा है? अली सेब खाता है, इसमें खाना काम है, पीना काम है, रोना काम है, इसी तरह भागना काम है, खेलना कूदना, ये क्या है? ये काम है। इनको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। तो इस सेंटेंस में देखें, अली सेब खाता है, तो खाना क्या हुआ? वर्ब हुआ, काम हो गया। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? काम, खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट। ठीक है, अब इसी तरह खाना पीना रोना धोना ये सारी वोकेबलरी है। और वोकेबलरी के मैंने आपको कहा था कि 5 कोई वर्ड्स रोजाना के मैं हर वीडियो के लास्ट पे दे दिया करूंगा, तो इसको भी मैं लास्ट पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है,
ये चीज़ें आपने याद करनी है ताकि आपको पता, ताकि मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ कि भागना, पीना, रोना, धोना, इनकी इंग्लिश क्या है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसको बनाना तो नहीं है ना, ये तो याद करनी पड़ेगी। तो हमने सेकंड चीज़ हमने देख ली, वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है काम। जुमले के अंदर आपने देखना है कि काम क्या हो रहा है। ठीक है जी, दो चीज़ें हमें मिल गई है, अली ईट्स, अली ईट्स। अब एस इसके साथ लगाया है, एस ई एस किसके साथ लगता है, ये जब हम टेंसेस पे आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इतना याद रखें, टास्क क्या हुआ है, खाना, और खाने को इंग्लिश में ईट कहते हैं, और हमने साथ एस लगा दिया, अली ईट्स। अब ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके ऊपर काम या टास्क परफॉर्म किया जाए। ठीक है, अब अली सेब खाता है, काम किस पे हो रहा है, सेब के ऊपर हो रहा है। वो सेब खाता है, काम किसके ऊपर हो रहा है, या वो काम क्या कर रहा है, काम किसके ऊपर हो रहा है, एप्पल के ऊपर। अली ईट्स एन एप्पल। सिंपल। सम टाइम ऑब्जेक्ट होता भी है और सम टाइम नहीं भी होता। अब जिस तरह है ना, सिंपल जुमले हम लेते हैं, मैं बोलता हूं आई स्पीक, आप सुनते हैं यू लिसन, अली खेलता है, अली प्ले, अली भागता है, अली रन्स। तो सम टाइम ऑब्जेक्ट नहीं भी होता, सिंपल जुमले हैं। पहले आपने सिंपल जुमले लेने हैं, डेली रूटीन में जो होने वाले हैं उनको आप ले लें, उसकी खुद कोशिश करें, खुद ट्रांसलेट करें। अगर नहीं होते तो गूगल पे सर्च कर लें ताकि आपको पता चल सके। ये बात भी ठीक है कि हर चीज़ गूगल से निकाल लेंगे, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना सेंटेंस होता क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है। मिल तो जाएगी ट्रांसलेशन, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस को बनाया कैसे है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेके सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट क्या होता है कि जो मेन बंदा होता है, मेन कैरेक्टर होता है जो कि टास्क परफॉर्म करता है। वर्ब क्या होता है कि टास्क क्या हो रहा है, काम क्या किया उसने उस फिल्म के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर टास्क परफॉर्म किया जाए, जो टास्क वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, तो ये थे सिंपल सा सेंटेंस बनाता है, सिंपल सेंटेंस को बनाया कैसे जा सकता है। तो कुछ जुमले आपने खुद बनाने हैं डेली रूटीन में, जिस तरह मैं सुबह उठता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं काम पे जाता हूँ, मैं दोपहर को खाना खाता हूँ, मैं फिर सो जाता हूँ। ये जो रूटीन है ना, डेली रूटीन, इस ये डेली रूटीन है और ये जुमले बांध रहे हैं। तो इन जुमलों को खुद ट्रांसलेट करें, कोशिश करें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेके इनको बनाएं। नहीं तो फिर आप कमेंट्स करिएगा, जो आपसे नहीं बनता तो आपको बना देंगे।